तो बच्चा हम लोग मेन ऑफ टॉपिक पाते हैं जिससे इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव। तो पूरा इफेक्टिव ना लिख के E बस लिखते हैं। तो होता क्या है, तो सबसे पहले समझने से पहले डेफिनेशन नोट करने से पहले इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में है क्या ये चीज। तो भैया एलिमेंट है, एलिमेंट के सेंटर के में क्या होता है बच्चा, किसी भी एलिमेंट के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, एलिमेंट के सेंटर पे जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या होता है, कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस पे, प्रोटॉन। प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। और आउटर सेल या सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यही बताया था कल के लेक्चर में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ चार्ज फील करेगा, किसके थ्रू, न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब वो चार्ज फील करेगा किसके थ्रू, प्रोटॉन, फोटोन। तो इसी चार्ज को ही हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे बैठे जो चार्ज या जो अट्रैक्शन फील करता है, उसी अट्रैक्शन को ही बोला जाता है यहाँ पे क्या, जेड इफेक्टिव। क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ चार्ज या कुछ अट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं, उस फील को ही क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो भी एटम है। तो बोल सकते हो द चार्ज और अट्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन, द चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स, द चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स filled by electron of atom, filled by electron of atom is called, एक मिनट, द चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स filled by electron of atom, एक मिनट रुकना तो बच्चा, बैकग्राउंड का आवाज थोड़ा सा। The charge or attraction force filled by the electron of atom which is developed by the charge of proton of nucleus. The charge or attraction force filled by the electron of atom which is developed by the charge of proton of nucleus is called Z effective और effective nuclear charge और effective nuclear charge। क्लियर है बच्चा लोग। तो द चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स फील बाय द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो चार्ज और अट्रैक्शन फोर्स जो ये फील कर रहा है वो किसके कारण डेवलप हुआ है भाई, प्रोटॉन। कहाँ का प्रोटॉन है भैया, प्रोटॉन न्यूक्लियस को होता है, तो इसने लिख दिया ऑफ न्यूक्लियस। इसी को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव या फिर क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टेटमेंट क्लियर है भाई, ये क्यों क्या कहलाया, किसी को यहां तक कोई डाउट तो बताओ। सिंपल सा फंडा है, तो सिंपल सा एक फंडा है बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो भी चार्ज फिल करेगा वो किसके थ्रू फिल करेगा, प्रोटॉन के थ्रू, या चार्ज बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज फिल करे या अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर रहा है,
वो किसके कारण कर रहा है, प्रोटॉन के थ्रू। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पे है ये प्रोटॉन, तो इसलिए बोलते हैं इसे न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेट इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेट इफेक्टिव। तो बच्चा डेफिनेशन क्लियर है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो भैया सिंपल सा अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो यही एक अट्रैक्शन फोर्स है, या एक तरह से बोल सकते हैं चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। और वो किसके कारण फिल कर रहा है भाई, वो चार्ज डेवलप किसके कारण है, विच इज डेवलप बाय द चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, तो इसलिए इस टर्म को नाम ही दे दिया गया न्यूक्लियर इफेक्ट, तो न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव। अब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो फिजिक्स में पढ़ोगे आगे 12th में, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, अगर दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस है r, एक का चार्ज है एक सिरे पे, मतलब एक इन पे Q1 चार्ज और एक पे Q2 चार्ज, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, इन दोनों के बीच जो भी अट्रैक्शन होगा Q1 और Q2 चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और बीच का जो डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, ये फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज Q1 ले लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 ले लो, ये भी Q2 ये भी Q2, ठीक है। तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा क्या, Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है भैया, रेडियस एलिमेंट का, ठीक है ना, दिख भी रहा है। न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज कौन है भाई, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन या ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज कौन सा है, ब्लैक या ब्लू वाला, ब्लैक ब्लैक वाला। तो किसको ज्यादा फील होगा चार्ज न्यूक्लियस से, ब्लैक ब्लैक वाले को ज्यादा फील होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा क्लोज है, आग के पास जो ज्यादा रहेगा उसी को हीट ज्यादा मिलेगा ना भाई। यहाँ पे बैठा है राम और इधर है बंदा श्याम, तो किसको ज्यादा हीट मिलेगा बताओ, सर राम को। हाँ तो बस इतना दिमाग काम करता है ना सबका। तो भैया यहाँ पे पास में है बंदा तो इसको ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पास में है तो इसको ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, इसको कम। तो यही है रेडियस से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस कम, एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा बच्चा, डिक्रीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से पता चलता है इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का चार्ज है मतलब जेड इफेक्टिव फोर्स वो कम फील हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा फील हो रहा है, ये समझाने के लिए था, इसको हटा देते हैं। ये आप, तो ये Q1 चार्ज Q2 और ये आप, ये होगा। अब सेकेंड जेड इफेक्टिव निकालने का, फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। नोट कर लेते हैं क्या है भैया, यहाँ पे सिग्मा वे है, सिग्मा इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड, या इसे को बोलते हैं, स्लेटर ने दिया था इसलिए स्लेटर कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, जेड है एटॉमिक नंबर वही पुराना अपना, बेटा माइक म्यूट कर लो, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शेल्टर कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हो। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट में स्क्रीन का मतलब क्या होता है, तो वो टीवी में लगा होता है उसी को बोलते हैं, इतना 24 इंच का है स्क्रीन, 48 का, 42 का है, 32 का है, वही होता है स्क्रीन का मतलब कि कुछ और, वही होता है। और शील्ड का मतलब क्या होता है सर, वो सर जो कैप्टन अमेरिका लेके चलता है ना, घूमता है, वो होता है शील्ड, है ना।
अवेंजर की यूनिट का नाम है, शील्ड बोलते हैं ना उसको। यस सर वही। हाँ यस सर, वही वही। क्या होता है स्क्रीनिंग का मतलब? स्क्रीन का मतलब क्या होता है? एक तरह से पर्दा। तो यहाँ पे देखो पर्दा इफेक्ट करता क्या है, जैसा नाम है वैसे ही काम है भाई। आपको जेड इफेक्ट पता चल गया क्या होता है? जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है ना। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दे तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसी इफेक्ट को? हेलो, कुछ बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? जेड इफेक्ट। प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। अगर यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया जाए, एक पर्दा लगा दिया जाए, तो वो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? उतना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं स्केलिंग इफेक्ट। अब बात आता है एटम में पर्दा लगाएगा कौन? ये एटम तो दिखता नहीं है कि उठा लिए और इसके ऊपर ऐसे डाल दिए, लग गया सर यहाँ पे पर्दा। तो इलेक्ट्रॉन में पर्दा का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन में बोलता है, एटम में पर्दा का काम कौन करेगा? उसी के इलेक्ट्रॉन। ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल से अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक जगह इकट्ठा हो गया तो कैसा काम कर रही है? एक्ट एज अ शील्ड, या फिर स्क्रीन। बेटा माइक म्यूट कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कि कैसे काम कर रहे भैया? एक्ट एज अ फील्ड और स्केप। तो ये जो प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज है वो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन आउटर सेल से अंदर में भी तो इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलते हैं पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल, या उससे भी अंदर, ठीक है ना। इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इस आउटर सेल पे ध्यान देना, इस आउटर सेल पे वो चार्ज को क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से फील होने नहीं दे रहे भाई। मतलब अट्रैक्शन फोर्स को कुछ अमाउंट में क्या कर दिए? कम कर दिए। मतलब प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, एक शील्ड बन गया इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अटैक नहीं होगा। एक तरह का पर्दा बन गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अटैक नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्केलिंग इफेक्ट। तो एक्चुअल में हुआ क्या स्केलिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, मतलब जेड इफेक्ट थी, क्या बोल सकते हो? द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो रहा है भाई? डिक्रीजेस बाय, किसके थ्रू डिक्रीज हो रहा है भाई? द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस बाय, या बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस बाय, किसके थ्रू हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, कौन से सेल के इलेक्ट्रॉन है? पेनल्टीमेट। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर, कर लेते हैं इनर में सब आएगा, इनर सेल बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों भाई? बिकॉज inner cell electron act as a, inner cell electron act as a, कैसा एक्ट करता है भाई? स्क्रीन और शील्ड। बस हो गया, स्क्रीन और शील्ड। किसके बीच में? बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो कोई बड़ा चीज है क्या शील्डिंग इफेक्ट या स्केलिंग इफेक्ट? सर हम्म,
सर वो आपने चार्ज के बाद डिक्रीज का शायद से साइन गलत लगाए। हाँ बेटा सही है, डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्जेस कर लो डिक्रीजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज इनर सेल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ स्क्रीन और शील्ड बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कर लो बच्चा। कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। तो नोट वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर ns np इलेक्ट्रॉन, n-1 sp_d इलेक्ट्रॉन, n-2 अदर इलेक्ट्रॉन sp_df जो भी हो। आउटर सेल के ns np इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है, आउटर सेल से जस्ट एक अंदर के लिए होता है sp_d इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, और अदर के लिए जो भी है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लो। वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर सोडियम, तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, पास का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले 1s2 2s2 S2 2p 2p 6 6। 3s1। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, ये वाला जो है आउटर सेल है, ये ns, ठीक है। ये कौन सा है भैया, आउटर सेल से एक कम, सेकेंड सेल का मतलब n-1 वाला, ये n वाला इलेक्ट्रॉन है, ये n-1, और ये क्या है भाई n-2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, पहले इतना नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई, क्योंकि आगे फिर समझ ही नहीं आएगा। नो सर नहीं आया। नहीं आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो बच्चा, तरक्की करोगे एक दिन। बेटा सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2 8 1, तो बच्चा ये लास्ट वाला आउटर होगा, लास्ट वाला n का वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू 3 कितना कम है भाई, एक से कम तभी ना 2 आ रहा है, 3 में 2 कम है तभी ना 1 आ रहा है। बहुत बड़ा डाउट था ये, क्लियर है। समझ गया सर। पागल। तो बच्चा ये सबसे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, आउटर से जस्ट एक कम मतलब n-1 इलेक्ट्रॉन, और ये उससे भी एक कम मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन है n-2। तो मुझे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे स्क्रीन का काम कौन करेगा भाई, 1s का इलेक्ट्रॉन 2s का इलेक्ट्रॉन 2p का इलेक्ट्रॉन, ये पूरे किससे वर्क करेंगे। यहाँ पे नोट पे याद रख, कौन सा शील्ड की काम करेगा भाई, वेयर 1s 2s 2p इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ स्क्रीन और शील्ड, किसके लिए भाई, किसके लिए स्क्रीन और शील्ड का काम करेंगे भाई 3s1 फॉर 3s इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा भाई, हेंस वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगा। तो बच्चा n-2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, प्लस n-1 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.8। 0.85 ना, और हम तो इसी के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो 0 रखोगे, हम तो इसी के लिए निकाल रहे हैं ना, तो बस यहाँ पे तो ये वाला जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ns लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बस एक। तो सॉल्व कर ले अब, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोलो, 8 कि 2। अरे भाई ये n है, ये n-1 है, और ये n-2 है, n- में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, जिसने 2 बोला वो करेक्ट है,
ध्यान दो बच्चा, कोई बड़ा चीज थोड़ी पूछ रहे हैं। ये आउटर सेल है, आउटर से पहला एक पेनल्टीमेट और ये एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट आउटर सेल के लिए ये, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल, यही तो पूछ रहा हूँ ना। कंफ्यूज हो जाते हो तुम थोड़ी देर में, इतना कंफ्यूजन लेके चलोगे तो कैसे जियोगे। 1 n-1 पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8 8, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई होगा ये? 0.85, तो 2 का 2 0.85 कितना होगा? 8 8 64, इससे ही होगा ना भाई। 80 64 64 8 5 40, कितना आएगा बच्चा? 6.8। 64 नहीं है, 40 कितना आएगा भाई? 8 8 64 और यहाँ पे 40 कितना आ जाएगा? 401 1.04 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर 6.8 आ रहा है। बताओ। 6.8 आ रहा है सर 6.8। 6.8 पक्का? टोटल किलोमीटर से कितना आएगा? 8.8 बोलो जल्दी। 8.8, ये सिग्मा का वैल्यू है। तो जेड इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं। नीचे दिख रहा है क्या? यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है ना कि कट गया? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, सिग्मा का वैल्यू 8.8, कितना आएगा वैल्यू टोटल? 3 मतलब 2.2, यही आया। तो इस तरह से निकाला जाता है सिग्मा, और इसका भूल जाओ, कभी यूज करना ही नहीं है इसको। जेड इफेक्टिव इस तरह से मैं बताऊंगा फाइंड आउट करने का तरीका जेड इफेक्टिव का, कि ये सब तामझाम करने का जरूरत नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाया नहीं गया करके। तो आपको ये थोड़ा सा छोटा सा नोट याद रखना है। आउटर सेल के लिए क्या लेना है? सिग्मा का वैल्यू क्या लेना है? आउटर सेल के लिए सिग्मा का वैल्यू बोलो जल्दी। 0.35। और आउटर सेल का मतलब पेनल्टी मेट के लिए क्या लेना है? 0.85। 0.85, और उससे एंटी पेनल्टी मेट के लिए 1, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेनल्टी मेट में कितना, एंटी पेनल्टी मेट में कितना क्लियर है? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, देख लोगे पेनल्टी मेट कौन सा है, एंटी पेनल्टी मेट कौन सा है। और उसके बाद यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है जनरली। तो बस कर लो सॉल्व जेड इफेक्टिव, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव फील हो रहा है, नोट डाउन कर लो। तो जिन्हें भी सोचा था एस स्पेरिकल होता है इसलिए करेक्ट है भैया। एक पर्दा है स्पेरिकल वाला, एक डंबल शेप, डी भी डबल शेप है और एफ भी है, लेकिन जो पी डबल शेप है भाई, इसको लिप टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, लिप बनाने नहीं आता। तो ये जो लोब का साइज है बड़ा होता है, डी में कम और एफ में और भी कम। तो अगर मान लो दो लोगों के बीच अगर पर्दा लगाया जाए, ये वाला ऐसे गोल वाला पर्दा, तो ये अच्छे से कवर करेगा, या फिर डंबल शेप वाला, या डंबल शेप ही वाला है, डबल डंबल शेप, लेकिन उसका बहुत ही बारीक है एकदम लाइन टाइप का, ये ज्यादा अच्छे से कवर करेगा। कौन सा पर्दा अच्छा काम करेगा बताओ? स्फेरिकल। तो बस जो जितना अच्छा पर्दा उसका पर्दा इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एच स्फेरिकल शेप है तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा से निकलते हैं, पी डबल शेप है इसलिए कम। लोग यहाँ से झांक के देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे, इधर से झांक के देख सकते हैं ना एक दूसरे को। तो बस पर्दा इफेक्ट हो गया भाई। समझ में आया पर्दा इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें ये ऑर्डर बहुत पहले पूछा जा चुका है, पूछ ले आपकी बात फिर से तो अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो भी अच्छी बात है, कुछ और पूछ लेगा। तो ऑर्डर ऑफ स्कैनिंग इफेक्ट याद रखना, एस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेगा, पी का कम होता है, डी का और कम होता है, एफ में और भी कम होता है। तो ज्यादा सरफेस मतलब ज्यादा हिस्सा को कवर नहीं कर पाएगा,
एस ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा हिस्से को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो ऑर्डर ऑफ स्केलिंग इफेक्ट। नोट डाउन कर लो। आज बस इतना ही देखते हैं, नोट वाला टू बी कंटिन्यूड कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।